अस्सलाम वालेकुम जी। चलिए आज बनाते हैं बच्चों के लंच बॉक्स की रेसिपी जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की बनेगी और घर में मौजूद सामान से ही बनेगी। आप इसको ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो फिर जल्दी से टाइम को ज़ाया क्यों करते हैं, जल्दी से रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर मैंने एक अदद बोल ले लिया और मेरे पास ना आधा किलो आलू थे जिनको मैंने अच्छे तरीके से उबाल के ना मैश कर लिया है। अगर आप लोग चाहें तो मैश भी कर सकते हैं। अगर आप लोग इसको ग्रेट करेंगे तो वो सबसे बेस्ट होता है क्योंकि उससे ना कोई गुठली वगैरह नहीं रहती और आलूओं को हमने थोड़ा सॉफ्ट रखना है। अच्छा चले जी, अब हम इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। मसालों में सबसे पहले मैंने डाली है पिसी हुई हल्दी और पिसी हुई सुरख मिर्चें और कुटी हुई मिर्चें तकरीबन 1 टीस्पून। नमक जो है वो भी 1 टीस्पून ही ऐड कर दिया। ज़ीरा 1 टीस्पून ऐड कर दिया। साबुत धनिया 1 टीस्पून ऐड कर दिया और एक मीडियम साइज़ की बारीक कट के प्याज इसमें डाल देते हैं और 2 से 3 अदद मैंने बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें भी इसमें ऐड कर दी हैं। अब मेरे पास धनिया और पुदीना, इसको भी बारीक काट के इसमें डाल देते हैं। एक स्पैचुला की मदद से ना हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये रेसिपी जो है ये बहुत ही इजी है और बहुत ही मज़े के ये जो सैंडविच है ना बन के रेडी हो जाते हैं और खाने में बेइंतहा के मज़े के लगते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि ये जो सारा सामान है ये हमारे घर में मौजूद होता है, इस पर इतना खर्चा भी नहीं आता और बच्चे बहुत शौक से इसको खाते हैं। जब आप बच्चों को इसको लंच बॉक्स में बना के देंगे ना तो इंशाल्लाह ताला वो अपना लंच बॉक्स खाली ही लेके आएंगे। चले जी, अब हमने क्या करना है कि ब्रेड के पीसीज ले लेने हैं। इधर मेरे पास 4 अदद ब्रेड के पीसीज है। अगर आप लोग ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने ना इधर 4 पीसों के ही ये सैंडविच तैयार किए थे। तो ये देखिए मैंने एक स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से ये जो मिक्सचर है ना आलूओं वाला इसके ऊपर लगा दिया है। ठीक है, आप लोगों ने भी यही करना है कि इसी तरीके से लगा देना है। अगर इसके नीचे आप कोई केचप या मेयोनीज़ वगैरह भी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है। लेकिन मैंने इनको फ्राई करना था ना तो मैंने केचप और मेयोनीज़ का इस्तेमाल नहीं किया। तो देखिए मैंने ना तमाम ब्रेड पे ये मिक्सचर लगा दिया। अब हमने क्या करना है कि एक तेज़ छुरी की मदद से ना इसको त्रिकोण काट लेना है। ये देखें इसी तरीके से। अब हम इसको काट लेंगे और तमाम पीसेस जो हैं वो हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। अच्छा जी, ये देखें कितने यम्मी लग रहे हैं। इसके अलावा अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू आए हुए हैं और आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। इधर मैं लूँगी एक अदद बोल और उसमें डालूँगी 3 अदद अंडे। अंडे डालने के बाद अब हमने हैंड बीटर की मदद से ना इसको अच्छे तरीके से बीट कर लेना है अंडों को। ठीक है, अच्छे तरीके से हमने बीट कर लेना है। इसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। आपने रेसिपी को पूरा देखना है क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही मज़े की बनी थी और बहुत ही मज़े की बनेगी आपसे भी। तो आप लोगों ने रेसिपी को स्किप नहीं करना। अगर आप लोगों ने स्किप कर दिया तो फिर हो सकता है कि ये रेसिपी आपसे सही ना बने। तो थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे, कुटी मिर्च डालेंगे, सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें इसमें डालेंगे और सब्ज़ धनिया डाल देंगे और 1 टीस्पून इसमें ज़ीरे का डाल देंगे। हैंड बीटर की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है आप लोगों ने। तो एकदम से न्यू रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ और भी मेरे चैनल पर अच्छी अच्छी वीडियोस मौजूद हैं। अगर आप लोग चाहें तो आप उनको भी देख सकती हैं। बहुत ही मज़े की मैंने सैंडविच भी बनाए हुए हैं और दूसरी चीज़ें भी बनाई हुई हैं। चले जी, हम एक एक अदद पैन लेंगे और उसमें डालेंगे हाफ कप ऑयल का। ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म करना है, हमने ज़्यादा गर्म नहीं करना क्योंकि ज़्यादा गर्म करेंगे ना तो अंडा जो है वो जल्दी से पक जाएगा और जो रेसिपी है ये ख़राब हो जाएगी। मीडियम आंच पे रख के हम इसको पकाएंगे और जो आलूओं वाला हिस्सा है वो नीचे रखेंगे और सादा जो इस ब्रेड का हिस्सा है ना वो ऊपर रखेंगे। आपको समझ तो आ ही रही होगी मेरी बातों की। तो इसी तरीके से बस हमने तमाम जो पीसीज है ना वो रेडी कर लेने हैं। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। लेकिन अगर आप लोग इसको ज़्यादा क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो फिर आप इस पर ब्रेड क्रम्स भी लगा लेना, उससे ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन जाते हैं। उसका तरीक़ेकार ये है कि अंडा आप फिर ना लगाना, आप मैदे की कोटिंग करना और ब्रेड क्रम्स लगा के इसको फ्राई कर लेना। ठीक है, तो फिर ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो कम खर्च में बनने वाली रेसिपी है और बिल्कुल न्यू रेसिपी है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फ़ीडबैक लाजमी देना है। बहुत ही मज़े की बनती है ये। तो देखिए कितना खूबसूरत इनको कलर आ चुका है। दोनों साइड से अच्छा सा प्यारा सा कलर आ गया हुआ है। तो मैं अब इसको एक प्लेट में भी निकालूंगी और निकाल के आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी चेक करवाऊंगी। ये देखें, तो माशाल्लाह से देखें, देखने में ही कितने ये मज़े के लग रहे हैं और खाने में बेइंतहा टेस्टी भी थे और मज़े के भी थे। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और मुझे अपना फ़ीडबैक लाजमी देना। तो देखें मैंने इसको ना एक प्लेट में निकाल लिया है माशाल्लाह से। ये देखें, तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको ज़रूर ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप लोगों ने इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। मैं मिलती हूँ एक और न्यू रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।